नमस्कार। आज बात करेंगे फ्रैंक फ्लिन की एक बड़ी ही मजेदार कविता द शेड की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। ये एक ऐसी कहानी है जो डर और जिज्ञासा के बीच के एक सफर पर ले जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शेड होता क्या है। अरे वही घर से थोड़ा हटकर बना एक छोटा सा कमरा जहाँ पुराना सामान, टूल्स, कुछ भी रखा जाता है। और हमारी आज की कहानी का हीरो या कहूँ विलन यही शेड है। तो अब ये तो पता चल गया कि शेड क्या है। चलिए अब सीधे कविता में चलते हैं और देखते हैं कि जो कहानी सुना रहा है उसे ये शेड कैसा दिखता है। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी मजेदार है। हमारे बगीचे के आखिर में एक शेड है जिसके दरवाजे पर मकड़ी का जाला लटका है। सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना, थोड़ी रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी सी। और ये जो माहौल है ना वो छोटी छोटी चीजों से और गहरा होता जाता है। सोचिए, दरवाजे पर लटका मकड़ी का जाला, जंग लगे कब्जे जो हवा चलने पर अजीब सी आवाज करते हैं। ये सब क्या बता रहे हैं? यही कि ये जगह बिल्कुल वीरान है, अकेली है। पर इतने डरावने माहौल के बावजूद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्पीकर कहता है, मैं एक दिन वो दरवाजा खोलूंगा। मतलब डर तो है पर अंदर जाने की हिम्मत भी है। और यहीं से शुरू होती है डर और जिज्ञासा की असली लड़ाई। तो ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर के सबूत मिलने लगते हैं, या कहूँ डर की कल्पना हकीकत पर हावी होने लगती है। एक और सबूत, इस बार एक धूल भरी पुरानी खिड़की जिसके 3 शीशे भी टूटे हुए हैं। ये सिर्फ शेड का पुराना होना नहीं दिखाता, ये एक अजीब सा एहसास भी देता है कि शायद कोई अंदर से झांक रहा हो। और बस यहीं से असल खेल शुरू होता है। जो दिख रहा है वो अब महसूस होने लगता है। मुझे अक्सर लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है हर बार जब मैं पास से गुजरता हूँ। अब ये सिर्फ एक वीरान शेड नहीं रहा, अब स्पीकर के मन में ये एक ऐसी जगह है जहां कोई है। पर कमाल की बात यह है कि डर जितना बढ़ रहा है, हिम्मत भी उतनी ही बढ़ रही है। फिर से एक संकल्प, मैं एक दिन उस खिड़की से अंदर झांकूंगा। डर अपनी जगह, पर सच जानने की जो इच्छा है वो भी बहुत मजबूत है। अब तक जो डर था ना वो बस एक फीलिंग थी, एक अनजाना सा खौफ। पर अब उस डर को एक नाम मिलने वाला है, एक पहचान। और ये पहचान कौन देता है? स्पीकर का भाई। वो कहता है, शेड में एक भूत है जो सड़े हुए तख्तों के नीचे छिपा रहता है। वाह! अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, अब वो एक भूत है। कहानी अब और भी डरावनी हो गई। और बात यहीं नहीं रुकती, डर का लेवल देखिए। वो भाई ये भी कहता है, वो बाहर कूद कर मेरा सिर काट देगा। मतलब ये तो डर की इंतहा है। इससे ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है भला? लेकिन इतनी भयानक बात सुनने के बाद भी स्पीकर का जवाब सुनिए, लेकिन मैं एक दिन अंदर झांकूंगा जरूर। क्या हिम्मत है! मतलब जिज्ञासा अभी भी हारी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब दिमाग यानी कि लॉजिक इस डर से लड़ना शुरू करता है। और फिर आता है वो मोमेंट जब सब कुछ साफ हो जाता है। स्पीकर को एहसास होता है, मुझे पता है कि असल में कोई भूत नहीं है। मेरा भाई उस शेड को अपनी छिपने की जगह बनाने के लिए झूठ बोलता है। तो ये बात थी, सारा रहस्य खुल गया। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ था झूठ, एक भूत, कोई घूर रहा है, अजीब आवाजें, और दूसरी तरफ है सच। अरे वो तो भाई का अड्डा है, वहां कोई है ही नहीं, और मकड़ी तो कब की जा चुकी है। अब जब सच सामने है तो डर कैसा? अब तो आत्मविश्वास और बढ़ गया है और संकल्प भी नया और मजबूत है। मैं जल्द ही एक दिन उस शेड में जाऊंगा। लेकिन क्या कहानी का अंत इतना सीधा है? नहीं। कविता का जो आखिर है ना वो एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो बताता है कि हमारा दिमाग भले ही सच जान ले, पर दिल का डर इतनी आसानी से नहीं जाता। और वो आखिरी लाइन है, लेकिन अभी नहीं। बस इन 3 शब्दों ने पूरी कहानी को एक नया मतलब दे दिया। तो क्या मतलब है इसका? दिमाग में कोई शक है, या डर अब भी कहीं किसी कोने में बैठा है, या ये बस थोड़ी सी हिचकिचाहट है? हो सकता है बस आलस हो, या फिर कुछ और। क्या लगता है? तो सवाल ये उठता है कि एक इतनी सीधी सादी सी कविता इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये हम सबकी कहानी से जुड़ती है।
देखिए, ये कविता असल में हमारे दिमाग और हमारे दिल के डर के बीच की लड़ाई है ना? हम सबको पता है कि भूत नहीं होते, पर फिर भी रात में अकेले जाने में डर तो लगता है। बस ये कविता उसी फीलिंग को पकड़ लेती है। तो अगर स्पीकर की पूरी जर्नी को देखें तो 4 स्टेप्स हैं। पहले उसने डर के साथ शेड को देखा, फिर उसकी कल्पना ने डर को और बड़ा बना दिया, उसके बाद दिमाग ने तर्क से उस डर को गलत साबित किया, और आखिर में दिल में एक छोटी सी हिचकिचाहट रह गई। और आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसी जगह है, घर में, पड़ोस में, जहां अकेले जाने से, खासकर रात में, मन घबराता है? ये कविता असल में हम सबको अपने अपने मन के शेड के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।